किसी देश में समय के पन्नों में दबी यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। यह कहानी है सीदी नोमान की, एक नौजवान जिसने दौलत तो विरासत में पाई लेकिन प्रेम में ऐसी स्त्री चुन ली जो रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाती थी और वहाँ उसका इंतजार करता था एक नरभक्षी। यह कहानी है प्रेम, भ्रम और उस सच्चाई की जो इंसानी समझ से परे थी। कहानी शुरू होती है एक सुंदर, भले और धनी युवक सीदी नोमान से, जिसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री से विवाह किया। वह उसकी सुंदरता से अभिभूत था और सोचता था कि शायद किस्मत ने उसे जीवन साथी के रूप में स्वर्ग की अप्सरा भेजी है। किंतु विवाह के दूसरे ही दिन उसके भ्रम टूटने लगे। दोपहर के भोजन के समय नोमान ने अपनी पत्नी को साथ खाने के लिए बुलाया। सामने स्वादिष्ट पुलाव रखा था। नोमान अपने समाज की रीति के अनुसार चम्मच से भरपूर चावल खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी एक कान खोदने की सलाई से चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगी। यह देखकर नोमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, प्यारी, क्या तुम्हारे मायके में इसी तरह खाना खाया जाता है? जितनी देर में तुमने 10-15 दाने खाए हैं उतनी देर में तो मैं 2 थाल निपटा दूं। तुम गिन गिन कर क्यों खा रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह एक एक दाना उठाकर खाती रही। जब शीरमाल और बाकरखानी रोटियां आईं, तो उसने एक रोटी का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बड़े नखरे से मुंह में रखा। कुल मिलाकर उसने जितना खाया वह एक चिड़िया के पेट भरने को भी पर्याप्त नहीं था। नोमान को आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा कि यह पहली बार उसके साथ भोजन कर रही है, संकोच में होगी या फिर शायद पहले ही कुछ खा चुकी है इसलिए भूख नहीं है। लेकिन यह स्थिति दिन ब दिन दोहराई जाने लगी। पत्नी का यही व्यवहार देखकर नोमान सोच में पड़ गया। यह स्त्री इतना कम खाकर भी जीवित कैसे है, और ऊपर से इतनी स्वस्थ और हष्ट पुष्ट भी। एक रात जब वे दोनों लेटे हुए थे तब उसकी पत्नी ने यह सोचकर कि नोमान सो गया है, धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। लेकिन नोमान जाग रहा था। वह चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। रात शांत थी और चांदनी फैली हुई थी, जिससे उसका पीछा करना सरल हो गया। वह कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। नोमान चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ एक भयंकर जंगली नरभक्षी के साथ बैठी है और उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रही है। नोमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी साधारण इंसान नहीं बल्कि उसी नरभक्षी जाति की है। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर पास की एक ताजा बनी कब्र खोदी, उसमें से लाश निकाली और उसे काट काट कर खाने लगे। नोमान यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्त्री को उसने अपना हमसफर चुना है वह इस हद तक भयावह और अमानवीय होगी। लेकिन उसका यह देखना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया, और यहीं से उसकी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता था। तो क्या हुआ नोमान के साथ, और आखिर उसकी पत्नी कौन थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग।